हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1135 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कुमा देखने के लिए मिलता है, जो कि माउंटेन के पास खड़ा होता है गोया किंगडम के। और यहाँ से वो एक लूफी जो होता है वहाँ पर एक पत्थर के सामने बैटल एक्स करता है और देखने के लिए क्या मिलता है, कमाल की पावर के साथ वो बैटल एक्स करता है और वहाँ पर पत्थर को चकनाचूर कर देता है। कुमा भी इस चीज को देख रहा होता है और इम्प्रेस हो रहा होता है। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि इस पावर के साथ तो मैं एस को भी बहुत ही जल्द हरा दूंगा, अब तो एस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूफी जो है ये 16 साल का है, मतलब अब ये निकलने वाला है पायरेट के लिए। इधर से कुमा उसकी तरफ देख ही रहा होता है और तभी वो आंखें बंद करता है, तो आंखें खोलता है तो वो ड्रैगन के सामने होता है और ड्रैगन से बोल रहा होता है कि तू हमेशा इस किंगडम के पास ही आके क्यों रुकता है, तू काफी ज्यादा इंप्रेस है इस किंगडम से, ऐसा क्यों। तो इधर से ड्रैगन जो होता है वो कुछ नहीं कहता और मुझे मार सकता है। तो वो कहता है क्या मतलब है ड्रैगन तेरा। तो वो कहता है कि हर किसी का वीकनेस जो होती है वो होती है उसके बच्चों के अंदर, तू तो जानते ही है कुमा। तो कुमा एकदम ही चुप हो जाता है और इधर से हम लोग देखते हैं कि लूफी जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अब इसको अच्छे तरीके से पीट पाऊंगा, मैं एक ताकतवर क्रू बना पाऊंगा, मतलब वहाँ के जो जानवर होते हैं उनसे, क्योंकि लूफी जो होता है वो जानवरों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कुमा के पास रिंग बसती है और तभी लूफी चौकन्ना हो जाता है, चारों तरफ वहां से भागता हुआ आता है और देखता है कि कौन है कौन है कौन है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तो वो एक और जाइंट पत्थर के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाता फिर से एक और लात मारता उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है। इधर से सीन आता है कुमा की तरफ, जिसके अंदर कुमा जो होता है वो बात कर रहा होता है और इधर मैचिंग शिप के ऊपर हमला हुआ होता है पायरेट्स का। तभी कुमा जो होता है वो कहता है कि तुम लोग कहाँ पर हो मुझे बताओ। और तभी कुमा जो होता है बहुत तेजी से ट्रैवल करके वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पूछता है तो बताते हैं कि पायरेट्स ने किया है ये, और वहां पर एक बंदा जख्मी भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो कुमा होता है वो कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इसको ठीक करवाता हूँ और तुम्हारा सारा सामान लेकर आता हूँ। तभी यहाँ से हम देखते हैं कि एक और शिप दूसरी शिप के पास जाती है और वहाँ के पायरेट्स होते हैं गंजे पंजे से, वो तो कुमा को देखते ही फट जाती है और कहते हैं कि हम लोग ट्रेजर ला रहे हैं। और कुमा कहता है कि सरेंडर कर दो, तो वो सरेंडर भी कर देते हैं साथ ही साथ। इधर से जब कुमा जब ये काम करता है तो बोनी बहुत ही तेजी से भाग के जाती है। तो यहाँ पर गोयो को जो होता है वो चेक करता है, तो उसके अंदर केवल न्यूज़पेपर होता है ना कि लेटर। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अल्फा जो होती है वो कहती है कि एक हफ्ते के अंदर साले ने कितने लेटर लिख के देख दिए, पागल बना दिया यार हमारा तो। क्या डियर बोनी के लिए, ले 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 ले, और भाई उसको फाड़ फूड़ के कचरे के डब्बे में फेंक देती है और उसमें आई लव यू वगैरह और बोनी से वो सब बातें लिखी होती है जो कि बोलने वाली होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे बंदे खाना वाना खा रहे होते हैं, बोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोनी कह रही होती है कि लेटर तो आई नहीं, चलो अपन लोग फाइट करते हैं। अब वो बड़ी हो जाती है और फाइट करती रहती है। इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है कि अल्फा जो होती है वो आ रही होती है चर्च के अंदर। तभी जो बुढ़िया होती है वो कह रही होती है कि बोनी अपनी सही एज में आ जा। तब तक अल्फा जो होती है वो देख लेती है, लेकिन जब भी बुढ़िया उसका डिस्ट्रैक्ट कर देती है और बोनी नॉर्मल हो जाती है। वो कहती है कि मैंने देखा था शायद बोनी बड़ी हो चुकी है, पता नहीं। फिर वो कहती है कि तेरी दवाइयों का समय हो गया और फिर वो उसको दवाइयाँ देती है जो कि बहुत कड़वी होती है, जो कि वो कह रही होती है कि बहुत ही बेकार लग रही है। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुझे यही दवाई देना चाहता हूँ, वैसे तो मीठी भी होती है लेकिन तुझे दूंगी यही, बहुत ही बुरी है बहुत ही ज्यादा। इधर से सीन आता है वेगापंक की लेबोरेटरी की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं सुसी जो होती है वो लेबोरेटरी में आई होती है वेगापंक की। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि अब तेरा सर तो छोटा हो गया, तो कहते हैं कि हाँ अब तो ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रहा हूँ। अब उसने अपना सर काट दिया है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कुमा होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और सुसी जो होती है वो कह रही होती है कि कुमा तुझे मानना पड़ेगा, अपनी फ्री फील्ड खोलने के लिए तैयार है तो एक बच्ची के लिए, कितना ज्यादा प्यार करता है तो। तभी डॉक्टर कहता है कि ओए ऐसी बातें मत करो उससे। तो कहते कि वैसे अगर ये फ्री विल खो देगा तो उसके बाद तो ये एक माइंडलेस बन जाएगा बंदा, ये तो किसी के ऊपर भी अटैक करेगा। तो इतने में कुमा कहता है कि सही में डॉक्टर ऐसी बात है। तो डॉक्टर वेगापंक बोलना स्टार्ट कर देता है कि हाँ फिर तो तू बच्चे बूढ़े किसी को कुछ नहीं देखेगा, सबको मार देगा, क्योंकि तेरे पास कोई मेमोरी नहीं होगी, कोई फ्री विल नहीं होगी, तो कोई सोच नहीं होगी। जैसा गवर्नमेंट तुझे कास्ट करेगी वैसे तू काम करेगा। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। लेकिन इधर से सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो बोनी और कुमा के प्यार के बारे में बहुत बात करते हैं। इधर से तभी कुमा जो होता है वो कहता है एक्सपेरिमेंट हो गया ना, चलो ठीक है। अब वो तुरंत लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। वो कह रही होती है कि बोनी कितनी ज़्यादा खुशकिस्मत है कि तुम्हारे जैसा पापा मिला उसे। वो कहता है कि हाँ वो बेटी ही मेरी इतनी अच्छी है, और अब तक तो उसका 9th बर्थडे हो गया होगा। और फिर वो हमें देखने को मिलता है इधर से उसका 9th बर्थडे आ जाता है, जिसके अंदर वो लोग बहुत बड़ा पिज्ज़ा बनाते हैं चर्च के अंदर और अपना खाते बत्ते हैं और दावत उड़ाते हैं, पूरी मौज मस्ती करते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि उसने लेटर भी भेजा होता है, लेकिन इधर से होता है, इधर से वो सोच रही होती है कि बुढ़िया ने तो बोला था कि एक लेटर जल्दी से जल्द आ जाएगा। तभी बोनी जो होती है वो जाती है और काउंटर पे बैठ जाती है और वहाँ पे बैठ के रोनी स्टार्ट कर देती है कि डैड इतना भी सोच नहीं है मेरे बारे में, ऐसा क्यों। इधर से सीन बदलता है, सीन आता है ड्रैगन की तरफ, जिसके अंदर जो
ड्रैगन होता है उसको कॉल आए होते हैं और बताया जा रहा होता है कि कुमा ने हमारी मदद की, तो अब बिना कुछ बोले चला गया। तो वो ड्रैगन बोल देता है कि उसका पीछा मत करना बिल्कुल भी। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो बोनी होती है वो अब इलाज पूरा कर चुकी होती है, मतलब कि वो पूरी तरीके से क्योर हो चुकी है लेशन। तो इधर से वो कह रही होती है कि अब तो मैं बाहर जाऊंगी खेलने के लिए। तो इधर से जो अल्फा होती है वो साफ मना कर देती है कि नहीं, तू बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। तो कहती क्यों? तो कहती कि तेरे लिए अच्छा है अभी बाहर जाना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बोनी जो होती है वो भाग कर जाने स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी अल्फा बहुत ही टाइट उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कह रही होती है कि नहीं, तुझे मना किया ना एक बार के लिए तो नहीं। तो भाई वो देखने को मिलता है कि उसका हाथ नीला पड़ चुका होता है, मतलब कि उसने बहुत टाइट दबाया होता है। सारे लोग कह रहे होते कि कितनी बुरी है, इतनी बुरी नर्स थोड़ी ना होती है। तभी जब बुढ़िया अपना मुंह खोलती है और कहती है कि ये नर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट की बंदी है, इसका नाम है अल्फा, ये स्पाई कर रही है हम लोगों के ऊपर। तो सब लोग कहते हैं तुझे कैसे पता? तो कहते हैं कि ये क्लब के अंदर गई थी, वहां पर बहुत ज्यादा पी लिया तो इसने सब कुछ उगल दिया कि क्या क्या करना है क्या नहीं, और सारे लेटर वेटर भी यही फाड़ती थी। बोनी बहुत सारे लेटर आए हैं तेरे लिए। चलो ये सही हुआ कि बोनी को पता चल गया कि उसके पापा ने उसको काफी सारे लेटर लिखे थे कि ये हेट ना कर सके। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? तो कहते हैं कि ऐसे, अपनी टोपी उसको पहना देती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता अगला दिन, जिसके अंदर अल्फा जो होती है वो कह रही होती है कि आप जा रही हैं? तो कहते हैं कि हाँ मैं जा रही हूँ। और बोनी जो होती है वो बुढ़िया के रूप में यहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो निकलती है तो जमीन को टच करती है, ग्रास को देखती है, हवा को महसूस करती है, सन को पकड़ती है, मतलब वो पूरा फील कर रही होती है कि वो चर्च से फाइनली बाहर आ चुकी है। वो यहाँ से चलती चली जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं सारे लोग उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इधर से हम देखते हैं कि बोनी जो होती है वो पहुंच चुकी होती है पोर्ट के पास, क्योंकि बुढ़िया ने बोला था कि गोयो जो होता है वहां पर शिप लेके खड़ा है तेरे लिए और तू वहां पर जा, वो लेके निकल जाएगा तेरे को। इधर से हम लोग देखने मिलता है अल्फा जो होती है उसको पहचान लेती है आखिरकार कि यहाँ पर बोनी कहाँ पर है। वो यहाँ पर पूरे चेक करती रहती, कोई नहीं दिखता। तभी बुढ़िया के पास आते हैं, कहते हैं कि बोनी कहाँ है? तो कहती मैं ही बोनी। तो कहती मजाक मत कर बुढ़िया। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है अल्फा बहुत ही तेजी से वहां से भाग के निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको बोनी को पकड़ना है किसी भी तरीके से। बोनी जो होती है वो पोर्ट पे पहुंच जाती है और शिप के ऊपर भी यहाँ से सेट सेल हो जाते हैं वो लोग। लेकिन इधर से अल्फा जो होती है बहुत ही तेजी से CP6 के फ्लाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है और बहुत ही तेजी से आ रही होती है। और वो कह रही थी कि तुझे नहीं छोड़ूंगी बोनी। इधर से बोनी जो होती है वो खड़े होकर रोना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती है कि मैं कैसे इससे बच सकती हूँ। तभी उसको याद आता है कि निक्का जो है वो फ्री विल का सिंबल है, तो वो वहां से निकल सकती है। तो कहती कि हाँ, और एकदम ही वो बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमने पहली बार बोनी को देखा था बड़ी। फिर वो शिप से छलांग मारती है और कहती है कि फ्यूचर डिस्टोर्शन, निक्का पावर, निक्का स्टाइल फाइट। और एकदम ही उसका हाथ जो होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि कुमा ने उसे बताया था कि वो बड़ी बंदा है, उसका रबड़ जैसा बॉडी है, वो बड़ी हो जाती है और सीधा अल्फा के थूथ पे एक फाड़ के पंच दे देती है, धूम। इधर से अल्फा का खून खून, अल्फा सीधा पानी के अंदर, सारे लोग जश्न बना रहे होते हैं। बोनी जो होती है वो नॉर्मल हो चुकी है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।